शिव बाबा को याद करना है या जिस तन में शिव बिंदु को याद करना है उस तनधारी को भगवान समझ करके तनधारी आत्मा और बिंदु बाप दोनों को याद करना है। याद के बारे में क्लियर करिए, कैसे याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। कौन से साकार में? मुकर्रर रथ ज्ञान के आधार पर जो राम वाली आत्मा राम बाप जो सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ, बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ना, तो जो राम बाप प्रत्यक्ष हुआ ज्ञान के आधार पर उस राम बाप के तन में किसको याद करना है? शिव बाप को याद करना। अच्छा, शिव बाप राम बाप के तन में सन 76 से आया क्या? आया है? आया कि नहीं आया है? आया। कोई प्रूफ? कब आया? आया तो कोई टाइम, कोई दिन, कोई तिथि तारीख है, होगा या नहीं होगा? हैं? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा राम बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 को, और राम वाली आत्मा आई 11 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। तो उसी समय कहाँ प्रवेश हो गया है? पता नहीं। हाँ? अब वो राम वाली आत्मा कहाँ है ये कैसे पक्का किया जाए? कौन है ये कैसे पता चले? अच्छा, राम वाली आत्मा की बात छोड़ो, सन 76 में ब्रह्मा में कब आया? ज्ञान कब सुनाया तो पता चलेगा। कब सुनाया? 47 है? 51 से सुनाया। उससे पहले 47 में नहीं सुनाया, उसमें भी सुनाया, लेकिन कब सुनाया? कब से सुनाना शुरू किया? शिवरात्रि महाशिवरात्रि का दिन मनाते हैं कि नहीं? तो कोई दिन तारीख है कि नहीं? या जैसे ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं महाशिवरात्रि मनाती कि नहीं? किस आधार पर मनाती है? उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कब आया, तो किस आधार पर मनाती है? भक्ति मार्ग के आधार पर मनाती है। और हम भी हैं, हम भी अगर ऐसे ही समझ लें कि सन 76 में आया, तो भक्ति मार्ग के आधार पर समझ लिया या ज्ञान मार्ग के आधार पर? और आया भी कि नहीं आया है? आया। अगर आया तो सन 17-18 में कौन आएगा? असली महाशिवरात्रि कब होगी? जब सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में फंस जाएगी। वो सन 76 में होती है कि 2017-18 में होती है? हैं? 17-18 में आया ये तो कहेंगे ज्ञान के आधार पर। गुप्त में तो हैं? गुप्त में आया। अरे वो तो सारी आत्माएं गर्भ में गुप्त में ही आती हैं, किसी को पता चलता है क्या? माँ को पता चलता है? माँ को पता चलता है? तुम्हें कैसे पता चला? माँ ने तुम्हारे कान में आके बताया क्या? फिर है? क्या ज्ञान के आधार पर? कौन से दिन आया? अरे महीना तो पता चलता है। चलो माता को पता चलता है कि चुर्र-पुर्र हुई पेट में, पता चलता है ना। तो माँ ने महीना बताया होगा तुमको। सन 76 में कौन से महीने में आया? अरे शिवरात्रि का महीना होता है कि नहीं? हाँ, तो कब आया? कुछ पता नहीं
तो आया भी कि नहीं आया? है? अरे राम बाप आया बुद्धि में, उसकी प्रत्यक्षता हुई, नारायण वाली आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, या शिव बाप की प्रत्यक्षता हुई? मुरली में क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। ये तो नहीं कहा शिव बाबा का जन्म कब हुआ। क्या कहा? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन? वही है। तो उनके लिए तो कहेंगे ज्ञान के आधार पर कि सन 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, नंबरवार को पता चलता है। लेकिन शिव बाप ने प्रवेश किया, इसका कोई पक्का प्रूफ है? जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो कोई पक्का प्रूफ नहीं, ऐसे राम के तन में प्रवेश किया तो कोई पक्का प्रूफ नहीं। तो कौन आया? किसको याद करेंगे? शिव बाप को याद करेंगे कि राम बाप को याद करेंगे कि दोनों बाप को याद करेंगे? कि राम बाप में शिव बाप को याद करेंगे? राम बाप साकार, शिव बाप निराकार, उस साकार में निराकार को याद करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आया आया हो ना आया हो, हम करेंगे। हैं? अरे आया कि नहीं आया? आया। तुम्हें पता चला? बाबत कहते बिना प्रूफ और प्रमाण के बाप के बुद्धिमान बच्चे कभी मानने के लिए, तो तुम बुद्धू हो गया। कौन सा ज्ञान बताओ? वो ज्ञान का पॉइंट बताओ जिस आधार पर तुम्हें पता चल गया कि आया। आदि मध्य अंत का क्या आदि मध्य अंत? तुमको अपने आदि मध्य अंत का जन्म का पता चला? फिर क्या आदि मध्य अंत? नई बात सुनाने वाले माइंड हैं? इतनी नई बात सुनाने वाले माइंड, बाप सुनाने वाले मैं हूँ। ज्ञान, हाँ। नई ज्ञान सुनाने, इतनी नई नई बातें सुनाने वाले हैं। मेरा परिचय देता हूँ, आपका परिचय भी देता हूँ। मैं आकर स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ। हाँ, मेरे परिचय देता हूँ। तो तुमको राम बाप ने अपना परिचय दिया सन 76 में, या शिव बाप ने परिचय दिया? तुम्हें कैसे पता चला? वेद के बाप तो दो हैं, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। तुम्हें कैसे पता चला दोनों बाप हैं? दोनों बाप हमको परिचय देते, या दो में से कौन सा बाप हमको परिचय देता है? ब्राह्मण दुनिया में सूक्ष्म विनाश हैं? ब्राह्मण दुनिया में सूक्ष्म विनाश होता है। शंकर द्वारा विनाश? अरे विनाश शिव बाबा करते हैं कि मनुष्य आत्मा करती है? निमित्त कौन बनता है? शिव की आत्मा निमित्त बनती है या कोई मनुष्य आत्मा निमित्त बनती है? हैं? मनुष्य आत्मा निमित्त बनती है। तो शंकर के लिए तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है, वैसे ही शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा का है। तो ये तो कह सकते हैं कि राम आया। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं ऐसा? हाँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुरली के द्वारा मुरली के द्वारा पढ़ाते तो हैं। बैठ करके पढ़ाता है। हैं? बैठ करके पढ़ाता। वो ब्रह्मा में बैठ के नहीं पढ़ाते थे, बेसिक पढ़ाई नहीं पढ़ाई ना। तो फिर प्रूफ होता है ना बाबा? हैं? शिव बाप को प्रूफ होता है ना बाबा? क्या प्रूफ होता है? रूहानी बाप अरे बाप 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 मैं बाप मैं तेरा बाप, ऐसे कहने से बाप हो जाएगा? कोई आए तुमसे कहने लगे मैं तेरा बाप मैं तेरा बाप मैं तेरा बाप, बार बार कहे मैं तेरा बाप, मान लोगे? हैं? मुरली में कहाँ आया कि शिव बाप आया? राम बाप में मुरली में ये तो आया कि नारायण वाली आत्मा का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 10 वर्ष के बाद माने 76 में हुआ।
ये आया, राम बाप आया, ये तो ठीक है, लेकिन शिव बाप आया, इसका क्या प्रूफ है? मुरली में बताओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए बैठ करके पढ़ाता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो रूहानी बाप शिव, उसने ब्रह्मा के तन में बैठ करके रूहानी बच्चों को पढ़ाया। सो रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हुए, उन जिस्मानियों ने नहीं समझा। वो जिस्मानी ब्राह्मण बच्चे समझते हैं बाप की बात को, बाप को पहचानते हैं नहीं। तो बताओ। हाँ ठीक है, डाला, वो तो बीज डाला, बीज तो छोटा सा होता है, वो डाल दिया। अभी तो विस्तार है या बीज है? विस्तार है। वो यज्ञ के आदि में तो ठीक है कि वो बिंदु सार जो है वो राम बाप के तन में आया और ज्ञान का बीज डाला, वो सार तो आ गया, हमने मान लिया। लेकिन अभी अभी विस्तार है या सार है? हैं? विस्तार है। तो वो विस्तार इस सृष्टि रूपी वृक्ष में राम बाप बीज का विस्तार होता है या शिव बाप का विस्तार होता है? तो कौन टीचर हुआ? अरे कभी कभी जो मॉनिटर होता है, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा पढ़ाने वाला हो सकता है, उसको टीचर बना देते हैं कि नहीं है? तो ऐसे ही है। बाकी शिव बाप आया हुआ है, ये कहां आया? अरे ये तो बड़े चक्कर में फंस गए। बाबा ने बताया। बाबा ने क्या बताया? बाबा ही बताना है बोल रहे। हाँ, बाबा ने क्या बताया? अच्छा, हथियार डाल दिए। ठीक है, राम बाप वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में सदा कायम है या नहीं? और उसी के लिए शिव बाबा बोला है या नहीं है? भले शिव वाली आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती है 77 में, तो भी मुरली में बोला है, जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो राम वाली आत्मा जितना याद में रहती है, तो याद में जास्ती रहने के कारण, बीज रूप स्टेज ज्यादा बनने के कारण, सूक्ष्म स्टेज बनने के कारण ज्ञान का मनन चिंतन जास्ती चलता है। और जास्ती मनन चिंतन मंथन चलने से ज्ञान का विस्तार भी जास्ती हो जाता है। रोज की मुरलियों में विस्तार होता है या कभी विस्तार होता है, कभी नहीं होता है, हैं? हैं? रोज की मुरलियों में विस्तार। और रोज की मुरलियों में टैली करो, जो मुरली में छपा हुआ है वो ही पढ़ा जाता हो, तो ऐसे होता है या नहीं है? होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या साबित होता है? शिव बाप टीचर बन करके समझाते हैं या राम बाप समझाते हैं? हैं? कौन समझाते हैं? शर्म आती है बताते हैं? समझाने वाली स्त्री है, शिव बाप है। आएगा तभी तो शिव बाप समझाएगा। राम बाप समझाएगा। हाँ, राम वाली आत्मा ही समझाती है, लेकिन बाप की याद में रहकर समझाती है। आप भी अनुभव करो, कभी बहुत गहरी याद में रहने का अनुभव होता है। जब बहुत गहरी याद में रहने का अनुभव होता है तो मनन चिंतन मंथन चलता है या नहीं चलता है? हैं? कुछ नई ज्ञान की बातें निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? निकलती है ना। ज्ञानामृत निकालने के निमित्त आप भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं?
अमृत माने सार बनते। और तो प्रश्न था कैसे याद करें है या क्या वो बोला? वो गांव का नाम जोगन्नापेटा का माता जी है। अरे जो बात हो रही है वो तो पूरी होने दे। जोलनापेटा घुसेड़ दिया, जोलनापेटा में बुद्धि घुस गई। हाँ, बात थी कैसे याद करें। बाबा ने तो बता दिया साकार में निराकार को याद करो। तो गलत है या सही है? सही है। कैसे? साकार में निराकार आया तो है ही नहीं, तो याद कहां से करें? फिर मुझे गए हैं। हाँ हमारे मुकाबले जो राम वाली बाप वाली आत्मा है वो सृष्टि चक्र में ऑलराउंड पार्ट लगाती है या बीच में उड़ जाती है? परमधाम ऑलराउंड पार्ट बजाती है। तो जब ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली शिव बाबा बता दिया तो शिव बाबा को हम याद नहीं कर सकते? कैसे? हम जानते हैं कि यही साकार है, जिस साकार में शिव को 100% शक्ति प्रत्यक्ष होते हुए सन 17-18 में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाना है।